नमस्कार। आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के एक बहुत ही अहम ताज़ा नियम पर बात करने वाले हैं। जी। ये उन सब के लिए एक बड़ी खबर है जिन्होंने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया हुआ है। बात यह है कि आरबीआई ने लोन समय से पहले चुकाने पर जो चार्ज लगता था, वो प्रीपेमेंट चार्ज, उसे खत्म करने का फैसला किया है। बिल्कुल, और ये काफी बड़ा कदम है। ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। 2026 से? हाँ, और इससे लोन लेने वालों को, खासतौर पर अगर होम लोन है या छोटे बिजनेस का लोन है, तो काफी राहत मिलेगी। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, समझते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या, किसे फायदा होगा, कैसे होगा और आरबीआई ने फैसला लिया क्यों। तो सबसे पहले बिल्कुल साफ शब्दों में बदल क्या रहा है? ये जो प्री पेमेंट पेनल्टी का चक्कर था, वो क्या था जो अब खत्म हो रहा है? देखिए, होता ये था अभी तक कि अगर किसी ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है और वो चाहता है कि लोन समय से पहले चुका दे, तो कई बैंक और एनबीएफसीज एक एक्स्ट्रा फीस लेते थे। हाँ, पेनल्टी की तरह। बिल्कुल, उसी को प्री पेमेंट पेनल्टी या चार्ज कहते थे। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से ऐसे लोन्स पर, यानी फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर, कोई भी रेगुलेटर संस्था ये चार्ज नहीं ले सकेगी। अच्छा, यानी लोन जल्दी चुकाने की अब कोई सजा नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। ये तो बहुत लोगों के लिए राहत की बात होगी। कौन कौन आएंगे इसके दायरे में, मतलब किन लोगों को फायदा मिलेगा? हाँ, तो इसमें मुख्य तौर पर 2 तरह के उधारकर्ता हैं। पहले तो वो आम लोग, हम आप जैसे, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लोन लिया है, जैसे घर के लिए, गाड़ी के लिए। बिल्कुल, घर, गाड़ी या कोई और पर्सनल जरूरत। फ्लोटिंग रेट पर लिया हो, अकेले लिया हो या किसी के साथ मिलकर, यानी जॉइंट लोन, उनको फायदा है। ठीक है। और दूसरे वो छोटे कारोबारी, यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसईज जिन्हें कहते हैं। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक वाली बात ध्यान रखने की है। जी हाँ, और सोचिए, होम लोन तो अक्सर 20-30 साल के होते हैं। हाँ, लंबे होते हैं। तो अगर बीच में ब्याज दरें बदलती हैं या मान लीजिए किसी की आमदनी बढ़ जाती है, तो लोग चाहते हैं लोन जल्दी खत्म करें। ये नियम उन्हें बिना किसी जुर्माने के ऐसा करने की आज़ादी देगा। ये तो वाकई एक बड़ी राहत है। लेकिन क्या ये नियम सभी तरह के बैंकों और फाइनेंस कंपनियों पर एक जैसा लागू होगा, या इसमें कुछ अपवाद भी हैं? कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ संस्थान ये फायदा न दें? आपका सवाल बिल्कुल सही है, कुछ अपवाद है, खासकर जब बात एमएसएमई या बिजनेस लोन्स की आती है। अच्छा। हाँ, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं या रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, फिर टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ बड़ी एनबीएफसीज, अपर लेयर वाली, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन संस्थानों को बिजनेस लोन्स पर प्रीपेमेंट चार्ज माफ करने की बाध्यता नहीं होगी। अच्छा, तो ये एक जरूरी बात है ध्यान रखने की, खासकर बिजनेस लोन लेने वालों के लिए। हाँ। लेकिन छोटे लोन्स के लिए शायद कुछ और भी था, कोई लिमिट वगैरह? हाँ, एक और क्लॉज है इसमें। अगर किसी व्यक्ति ने या एमएसएमई ने लोन लिया है और लोन अमाउंट 50 लाख तक का है। 50 लाख? जी, 50 लाख तक, और ये लोन उन संस्थानों से लिया गया है जिन्हें सामान्यतः बिजनेस लोन पर छूट देने की बाध्यता नहीं है, जैसे मान लीजिए टियर 3 यूसीबीज या स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या मिडिल लेयर वाली एनबीएफसीज, तो भी उस 50 लाख तक के लोन पर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। अच्छा, तो ये छोटे लोन लेने वालों के लिए एक तरह की सेफ्टी नेट हो गई। बिल्कुल, एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच है ये। हाँ। अब ये समझते हैं कि आरबीआई ने ये कदम उठाया क्यों, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या कोई खास वजह सामने आई? हाँ, आरबीआई ने जब इसकी जांच की तो पाया कि प्रीपेमेंट चार्जेस को लेकर जो नीतियां थीं वो बहुत अलग-अलग थीं। मतलब हर बैंक, हर एनबीएफसी का अपना अलग सिस्टम था। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन था। हाँ, कंफ्यूजन तो था ही, और कुछ संस्थान तो ऐसी शर्तें लगा रहे थे जिससे ग्राहक अगर कम ब्याज दर पर किसी दूसरे बैंक में जाना चाहे तो जा ही ना पाए, वो रोक देते थे एक तरह से। ओहो। तो इससे पारदर्शिता की बहुत कमी थी। आरबीआई का लक्ष्य यही है कि बैंकिंग सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और ग्राहकों के पास, मतलब लोन लेने वालों के पास, बेहतर विकल्प चुनने की आजादी हो, कंपटीशन बढ़े। समझ गया, मतलब ग्राहक आसानी से बेहतर डील चुन सकें बिना किसी पेनल्टी के डर के। क्या इसके लिए कुछ और शर्तें भी तय की गई हैं, जैसे ये पैसा कहाँ से आया प्री पेमेंट के लिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आरबीआई ने ये बिल्कुल साफ किया है कि प्रीपेमेंट के लिए पैसा कहीं से भी आए, चाहे आपने अपनी बचत से दिया हो या कहीं और से लोन लेकर चुका रहे हो। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज नहीं लगेगा। और एक और बात, बैंक कोई अनिवार्य लॉक इन पीरियड भी नहीं लगा सकते।
मतलब ये नहीं कह सकते कि आप इतने महीने या साल तक तो लोन प्रीपे कर ही नहीं सकते। ये भी अच्छा है। और ये नियम लागू होंगे 1 जनवरी 2026 या उसके बाद जो भी लोन सैंक्शन होंगे या रिन्यू होंगे उन पर। ठीक है, हमने फ्लोटिंग रेट की बात तो कर ली। फिक्स्ड रेट लोन का क्या, या फिर ओवरड्राफ्ट जैसी जो सुविधाएं होती हैं उन पर क्या असर होगा? हाँ देखिए, फिक्स्ड रेट लोन्स के लिए नियम थोड़े अलग हैं। आरबीआई में कहा है कि अगर बैंक उन पर प्रीपेमेंट चार्ज लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन वो चार्ज केवल उसी रकम पर लगेगा जो आप समय से पहले चुका रहे हैं। अच्छा, पूरे लोन अमाउंट पर नहीं? नहीं, पूरे पर नहीं, सिर्फ प्रीपेड हिस्से पर। और जहाँ तक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का सवाल है, अगर ग्राहक पहले से बता देता है तय तारीख से पहले कि वो इसे आगे रिन्यू नहीं करना चाहता और ड्यू डेट पर अपना अकाउंट बंद कर देता है, तो उस पर भी कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। और आपने पारदर्शिता की बात की थी, शायद वो की फैक्ट स्टेटमेंट या केएफएस का कुछ जिक्र था, वो क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आरबीआई का सख्त निर्देश है कि प्रीपेमेंट चार्ज से जुड़े जितने भी नियम और शर्तें हैं वो लोन एग्रीमेंट में, सैंक्शन लेटर में और खास तौर पर की फैक्ट स्टेटमेंट केएफएस में बिल्कुल साफ साफ आसान भाषा में लिखे होने चाहिए। अच्छा, केएफएस में सब कुछ लिखा होना चाहिए? बिल्कुल। और अगर कोई चार्ज केएफएस में मेंशन नहीं किया गया है तो बैंक उसे बाद में ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता। ये ग्राहक को एक तरह से बहुत ताकत देता है, जानकारी देता है पहले ही। तो कुल मिलाकर देखें तो 1 जनवरी 26 से फ्लोटिंग रेट लोन्स पर ये प्रीपेमेंट पेनल्टी का हटना, ये उधारकर्ताओं के लिए, लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी जीत है। यकीनन। इससे उन्हें अपना लोन मैनेज करने में ज्यादा आजादी मिलेगी, बेहतर कंट्रोल मिलेगा। निश्चित तौर पर खासकर होम लोन और एमएससी सेगमेंट के लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। अब बैंक सिर्फ अपना ब्याज कमाने के लिए ग्राहकों को ऊंचे चार्जेस का डर दिखाकर रोक नहीं पाएंगे। इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को ही मिलेगा। हाँ, ये पारदर्शिता और उधारकर्ता की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। इसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में लोन समझौतों के और कौन से पहलू हो सकते हैं जहां नियमों को शायद और स्पष्ट करने की या सरल बनाने की जरूरत हो सकती है, ताकि उधारकर्ताओं को सही मायने में और सशक्त बनाया जा सके। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।